अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। कोयटा में हम दुश्मनों ने एक और वार कर दिया। जरगोन रोड पर होटल की पार्किंग में धमाका हुआ है और इसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके से पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों में आग लग गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। धमाके के जख्मियों में 2 डिप्टी कमिश्नर्स भी शामिल हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड धमाके की नौयत के तयन में मसरूफ है। CTD एहलकारों ने धमाके के मकाम को सील कर दिया है, जबकि होटल में चीनी सफीर भी मौजूद थे। धमाके के वक्त वो होटल में मौजूद नहीं थे। बात करेंगे शाहनवाज बलोच, ब्यूरो चीफ कोयटा, धमाके के मकाम पर मौजूद होंगे हमारे साथ, जबकि बुशरा कमर सिविल अस्पताल कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा, जरा बताइएगा, 20 जख्मियों को यहाँ मुंतकिल किया गया है, 4 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। कितने जख्मी ऐसे हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है उनकी हालत तशवीशनाक है? जिस वक्त कोयटा के सिविल अस्पताल में जो है वो जख्मियों की तादाद जो है वो 14 है। इन जख्मियों में जो है एक पुलिस एहलकार और 6 जो है वो निजी सिक्योरिटी कंपनी के एहलकार भी शामिल हैं, जिनमें से अब 6 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वाकये में जो है वो 4 अफराद जो है वो जाँ बहक भी हुए हैं, जिनमें से अभी तक सिर्फ 2 की ही शनाख्त मुमकिन हो सकी है। और जिन 2 की शनाख्त मुमकिन हुई है, इनमें एक पुलिस एहलकार शुजात अब्बासी है, जबकि निजी सिक्योरिटी कंपनी का एक एहलकार असदुल्ला भी शामिल है। जबकि जो दीगर 2 एहलकार जो शहीद हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड, उनकी शनाख्त का अमल अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया है। इस वक्त सिविल अस्पताल में तमाम जख्मियों को ट्रीटमेंट तो दे दी गई है, लेकिन जो शदीद नौयत के जख्मी हैं उनके हवाले से यही जो है अस्पताल का कहना है कि उन्हें तिब्बी इमदाद जो है फराहम की जा रही है, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से और चोटें जो है वो शदीद नौयत की होने की वजह से उनकी जानों को खतरा है। लेकिन जो है खून लगाने के बाद उन्हें फर्दर ट्रीटमेंट दी जा रही है ताकि कि उनकी भी जिंदगियों को जो है वो बचाया जा सके। इस वक्त लवाहिकीन की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है और जैसे ही शनाख्त का अमल मुकम्मल होगा तो जाँ बहक अफराद की जो डेड बॉडीज है जरूरी कार्रवाई के बाद उनके मुर्ता के हवाले कर दी जाएंगी। जो बुशरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जाए वक़वा की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं शाहनवाज बलोच से। शाहनवाज, ये बताइएगा इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम इस वक्त हो रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, जो है अब तक जो अभी सरीना होटल के दोनों मरकजी गेट को मुकम्मल सील कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के एहलकार जो है इस वक्त जो है पार्किंग एरिया में मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। IG और DIG ने भी विजिट किया, दौरा किया और मालूमात ली। तो इसके बाद अब भी जो है इलाके को मुकम्मल सील कर दिया गया। दाखिली और खारजी रास्ते जो जरगुन रोड के उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया आमदोरफ्त के लिए ट्रैफिक के हवाले से। तो इस वक्त जो है सिक्योरिटी चेकिंग जारी है। और जब हमारी बात सिक्योरिटी हुक्काम से हुई तो उनका कहना है कि जो धमाका हुआ है सरीना होटल के पार्किंग एरिया में, तो दहशतगर्दों का टारगेट यहाँ पर और फौरन बंदे थे जो इनके चाइनीज सफीर जो इस वक्त कोयटा के दौरे पर मौजूद है और उनकी राय सरीना होटल में कुछ चाइनीज की थी, तो यहाँ पर वो टारगेट उनका यही था। तो अब इस हवाले से जो है सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के अफसरान ये तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे धमाके के हवाले से कि आया गाड़ी पार्किंग एरिया में किस तरह धमाके मवाद पहुंचाया गया और धमाका किस तरह किया गया। शाहनवाज बलोच धमाके की जगह से हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि वहाँ इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि बुशरा कमर भी सिविल अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की थी। क्या कहना था उनका, आपको वो भी सुनाते हैं। पार्किंग को अलहदा किया जा चुका है, गाड़ियों को नुकसान हुए और जिससे कि काफ़ी तशवीश हुई है, क्योंकि ये होटल जो है मोस्टली मिनिस्टर्स या और VIP गैर मुल्की डेलीगेशन इसी होटल में ठहरते हैं और ये उन्होंने पैगाम दिया कि हम इस होटल तक भी पहुंच सकते हैं। वो पहुंचे पार्किंग तक हैं, लेकिन वो पहुंचे हैं। हमारा पड़ोसी जो किसी कीमत पर पाकिस्तान में अमल नहीं देख सकता, वो खुद अपने बहरानों में 3-3 लाख अफराद एक दिन में 3.5 लाख उसके कोविड के मरीज निकल रहे हैं और 2-3 हज़ार लोग उनकी मौत हो रही है। उनकी जनाजा गाहें या आग जला के जो मुर्दा उसे क्या कहते हैं वो ख़त्म हो चुकी है जगह। वो अपने बहरानों को पाकिस्तान की अंदरूनी दुश्मनों के बलबूते पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम होंगी इंशाअल्लाह।
आपने गुफ्तगू सुनी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद अब से थोड़ी देर पहले इस धमाके से मुतालिक अपडेट कर रहे थे और उनका ये कहना था कि पड़ोसी मुल्क हमारे मुल्क में तबाही मचाना चाहता है और उसकी मज़मूम साजिशों को हम नाकाम बनाएंगे। अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं, ज़रगून रोड पर होटल की पार्किंग में ये धमाका हुआ है और धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। 14 ज़ख्मी ऐसे हैं जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बिल्कुल अपडेट करते चलें आपको इस हवाले से कि क्वेटा में हम दुश्मनों ने एक और वार किया है और ज़रगून रोड पर ये होटल की पार्किंग में धमाका हुआ और धमाके में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं बुशरा कमर का, जो सिविल अस्पताल में मौजूद है। बुशरा, ये बताइए इस वक्त लवाहिकीन की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है और जो अस्पताल में इस वक्त इंतजामात किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जिस वक्त लवाहिकीन की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन तमाम लवाहिकीन को जो है वो एमएस की जानिब से तसल्ली दी गई है कि एक एक दो करके लवाहिकीन को जो है उनके प्यारों से जो है वो मिलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन जब तक जो है वो ट्रीटमेंट का अमल मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हो जाता और ज़ख्मियों को वार्ड्स में मुंतकिल नहीं कर दिया जाता, तब तक इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर अस्पताल की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सानेहा 8 अगस्त जब यहाँ पर रोनुमा हुआ था तो उस वक्त भी जो है सूरत हाल ये थी कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई नाकिस थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर एक धमाके के बाद दूसरा धमाका हुआ था। तो अब जो है सूरत हाल ये है कि जैसे ही वाकया हुआ है तो उसके फौरन बाद जो है जहां निजी सिक्योरिटी कंपनी के एहलकार मौजूद थे, वहीं पर पुलिस और एफसी की भारी नफरी जो है वो भी यहाँ पर भिजवा दी गई और तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया और सिर्फ उन अफराद को जो है वो अंदर आने की इजाजत दी गई जिनका जो है लवाहिकीन से कोई ताल्लुक था या अस्पताल के डॉक्टर्स, यहाँ पर पैरामेडिक्स या कोई और ऐसा अमला जो है वो मौजूद था। इस वक्त भी जो है अस्पताल के तमाम दरवाजे बंद हैं, खास तौर पर जो मुर्दाखाना की जानिब आने वाले रास्ते हैं या ट्रामा सेंटर की जानिब आने वाले रास्ते हैं या इमरजेंसी की जानिब जाने वाले रास्ते हैं, उन पर जो सख्ती की जा रही है और यहाँ पुलिस और एफसी के जो एहलकार मौजूद हैं वो किसी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि रश जो है वो कम से कम यहाँ पर बनाया जाए ताकि खुदा ना खास्ता जो है वो कोई और वाकया रोनुमा ना हो या लोगों की रश की वजह से जो है वो ट्रीटमेंट के अमल में जो है कोई ताखीर ना हो। जी बुशरा, साथ रहिएगा। शाहनवाज बलोच भी हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज बलोच, रेड जोन में ये पहला धमाका नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद धमाके इस तरह हो चुके हैं। सिक्योरिटी कैसी होती है रेड जोन की, जरा बताइएगा। और ये एक बड़ा होटल है सरीना होटल, यहाँ गाड़ियों को आते जाते किस तरह चेक किया जाता है और मजमूई सिक्योरिटी रेड जोन की किस तरह होती है, जरा इस बारे में अपडेट कीजिएगा। रोड है जो वीआईपी एरिया है, यहाँ पर हाई कोर्ट भी है, बलसान असेंबली है, गवर्नर हाउस है, वजीर आला हाउस है। तो इसके साथ यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त होती है। आखिरी बार जो यहाँ पर धमाका हुआ था ज़रगून रोड पर जीपीओ चौक के पास, करीब जहाँ पर बसौन कांस्टेबल की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जो 2018 में ये धमाका हुआ था। अलबत्ता अब जो ये धमाका हुआ है तो इस हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे कि किस तरह इतनी सख्त सिक्योरिटी, यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहते हैं, यहाँ पेट्रोलिंग भी ज्यादा होती है और सामने ही एफसी हेडक्वार्टर भी मौजूद है सरीना होटल के सामने। तो यहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होती है। तो अब ये तमाम जो पहलू उसका जायजा लिया जाएगा कि गाड़ी और बारूदी मवाद किस तरह अंदर दाखिल किया गया है कि जब गाड़ियां इंटर होती है सरीना होटल में तो उनको मुकम्मल तौर पर चेक किया जाता है, तो उसके बाद उनकी एंट्री होती है। दोनों मरकज, एक मरकजी गेट जो एंट्री पॉइंट है और दूसरा आउट है, तो एंट्री पॉइंट में जब गाड़ी दाखिल होती है तो उसको मुकम्मल चेक किया जाता है। तो अब जो हमारी बात हो रही है सिक्योरिटी जरा कहने के शामिल तफ्तीश उन सबको करेंगे, जो सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर मौजूद होते हैं उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जाएगी। तमाम चीजें जो हमारे वसाइल है उन तमाम सिक्योरिटी वाले से उनको गुरुकार लाए जाएंगे कि आया दहशतगर्द किस तरह धमाके मवाद लेकर अंदर दाखिल हुए हैं और गाड़ी पार्क की गई है, अगर गाड़ी के अंदर रख के चले गए हैं, तो इन तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। जैसे मैं पहले कहा कि आईजी पुलिस और डीआईजी ने भी दौरा किया, अब हसास इदारों के ऑफिसरान भी इस वक्त सरीना होटल के अंदर मौजूद है और तमाम तर पहलुओं का जायजा ले रहे हैं और इस हवाले से अब मजीद तफ्तीश करेंगे कि धमाका किस तरह किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो है वीआईपी शख्सियात यहाँ पर स्टे करते हैं, जिस तरह सरीना होटल है। तो यहाँ पर मैंने पहले कहा कि चीनी सफीर भी अपने दौरे पर मौजूद है और जब हमारी सूबाई हुकूमत के जो जिम्मेदारान है उनसे बात हुई तो उनसे पता कि सरीना होटल में कुछ चाइनीज का स्टे भी था। तो तरावी के फौरन बाद ही ये धमाका हुआ और धमाका पार्किंग एरिया में हुआ। जब लोग निकल रहे थे इस दौरान जोरदार धमाका हुआ पार्किंग एरिया में, जिसकी वजह मुताबिक
गाड़ियां भी तबाह हुई। तो अब उनका टारगेट क्या था, इस हवाले से ये भी कह रहे सूबाई हुकूमत के जिम्मेदारान के उनका टारगेट वीआईपी शख्सियात थे, जो वीआईपी शख्सियात नहीं हुए, लेकिन अफसोसनाक वाक़े में आम इंसानों की जानें ज़ाया हुई है। लेकिन इस हवाले से जो भी मुलविस होगा उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इस तमाम सूरत हाल में उन सबसे तफ्तीश की जाएगी जो इस वक्त सजना होटल के अंदर अमला है, उनसे भी पूछगछ की सबसे तफ्तीश की जाएगी जो इस वक्त मौजूद है वहां पर। और सिक्योरिटी इतने हाई अलर्ट होने के बावजूद इस किस्म का वाकया पेश आया जो कि यकीनी तौर पर तशवीशनाक है। बुशरा कमर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं जो सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। बुशरा, आपने सिक्योरिटी के हवाले से बताया, ये भी बताया कि लवाहिकीन को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, जख्मियों को किस तरह इमदाद दी जा रही है। पूछना ही चाहेंगे कि कोई हुकूमती ओहदेदार की आमद हुई है अभी वहां पर, और जिन अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात है, जिन 4 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात है, उनकी शनाख्त हो सकी है? जी, इस वक्त जो है अभी तक डिप्टी कमिश्नर कोयटा औरंगजेब बादीनी जो हैं उन्होंने जो है अस्पताल का दौरा किया है और उन्होंने जख्मियों की जो है वो इयादत की है। सिविल अस्पताल चूंकि मैंने आपको बताया कि पहले भी जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनता रहा है, इसलिए अब जो है जो भी कोई वाकयात पेश आते हैं, चाहे वो शदीद नौयत के हों या कम नौयत के हों, तो उस सूरत हाल में इस बात का खसूसी ख्याल रखा जाता है कि वीआईपीज़ को जो है वो तब तक जो है अंदर जो है इजाज़त नहीं दी जाती जब तक जो है तमाम इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो मुकम्मल ना हो जाए, क्योंकि जब वीआईपीज़ आते हैं तो उनका प्रोटोकॉल होता है, उनके साथ गाड़ियां आती हैं और जो लवाहिकीन आए होते हैं या यहाँ पर अस्पताल का अमला जो है वो ट्रीटमेंट दे रहा होता है तो उन्हें काफी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है और रश भी जो है वो जमा हो जाता है। इस वजह से जो है सानिया जो 8 अगस्त पेश आया था उसके बाद जो है इस बात का खसूसी तौर पर ख्याल रखा जाता है कि जो भी वीआईपीज़ हैं वो तमाम तर जब यहाँ पर जो जितने भी जख्मी होते हैं उन्हें जो वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया जाता है, लवाहिकीन जो है वो यहाँ से उनका रश कम हो जाता है, उसके बाद वीआईपीज़ को यहाँ जो है वो आने की इजाजत दी जाती है क्योंकि उनका प्रोटोकॉल जो है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी तक जो है कोयटा के सिविल अस्पताल में सिर्फ डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने ही विजिट किया है, तमाम जख्मियों की इयादत भी की और मीडिया से भी उन्होंने बात करते हुए यही बताया कि तमाम जख्मियों को जो है वो खसूसी तौर पर जो है वो यहाँ पर ट्रीटमेंट दी जा रही है और हर इस चीज का ख्याल रखा जा रहा है कि चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है, आम शहरी है या पुलिस वाला है, तो एक जैसी उन्हें ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर दी जाए। और बुशरा, जैसा कि माजी में हमने देखा है कि अस्पताल जब मुंतकिल किया जाता है तो वहां पर भी माजी में इस तरह के धमाके हुए हैं। अस्पताल की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए और यहाँ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हो, इस हवाले से कोई इक़दाम होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो हैं वो देखने में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अस्पताल की अपनी सिक्योरिटी तो मौजूद है ही, लेकिन जो है जैसे ही वाकया पेश आया तो उसके फौरी बाद जो है यहाँ करीबी जो सिटी थाना है और सिविल लाइन थाना है वहाँ से जो है वो नफरी बुलवा ली गई। साथ ही साथ जो है एफसी के जो एहलकार हैं उन्हें भी जो है वो बुलवा लिया गया। जो दाखिली और खारजी रास्तों पर खसूसी तौर पर एफसी के एहलकारों को खड़ा किया गया है जो वहाँ पर सख्ती भी कर रहे हैं और आने जाने वाले की सख्ती से चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अस्पताल के अंदर मुख्तलिफ जो वार्ड्स हैं वहाँ भी सिक्योरिटी दी जा रही है कि वहाँ जो आम शहरी पहले से किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से दाखिल हैं तो उन्हें भी सिक्योरिटी फराम करने के लिए उन वार्ड्स के बाहर भी सिक्योरिटी मौजूद है। लेकिन खसूसी तौर पर जो ट्रामा सेंटर है, मुर्दा खाना है और उसके अलावा शोबा हादसात है वहां पर जो है वो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। लवाहिकीन जो है उन्हें अब तसल्ली देने के बाद जो है वो शोबा साथ रहिएगा। इस वक्त अस्पताल में सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट कर दी गई है और जैसा कि माजी में देखा गया है कि कोई दूसरा धमाका ना हो जाए, इस हवाले से चीजों को मलूज़ खातिर रखा जा रहा है। डीसी कोयटा ने अब से थोड़ी देर पहले सिविल अस्पताल पहुंचने पर गुफ्तगू की थी, क्या कहना था उनका, आपको वो भी दिखाते हैं। आज तकरीबन 10:15 बजे के करीब कोयटा में एक धमाके की आवाज़ सुनी गई। उसके बाद हमें इत्तला मिली कि सरीना होटल की पार्किंग में एक धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में इस वक्त 4 हमारे दोस्त जाँ बहक हुए हैं और 12 अफराद इस वक्त इसमें ज़ख्मी हैं। तमाम तर ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनकी हालत स्टेबल है, बेहतर है। जो 3 शहदा है उनकी जो है ना तमाम तर जितनी भी कफन वगैरह की चीज़ें थी, तमाम चीज़ें जो है ना 4 इंडिविजुअल्स की वो कर दी गई है। तो अब मज़ीद तहकीकात हो रही है, जैसे हमें मज़ीद डिटेल्स और अपडेट्स पता चलती है हम इंशाल्लाह मीडिया के साथ शेयर कर देंगे। पार्किंग में अभी तक धमाका हुआ है, हमें एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि इस वक्त धमाका किस चीज़ में है। जैसे हमें अपडेट आती है हम आपको बता देंगे। और दूसरी बात, ये जो गैर मुल्की के बारे में बात की जा रही है ये कतई गलत है। वहाँ पर उस वक्त किसी किस्म का कोई गैर मुल्की मौजूद नहीं था और इस धमाके में ना ही कोई गैर मुल्की ज़ख्मी
डीसी कोयटा ने क्या कहा ये हमने आपको सुनवाया। अपडेट करें आपको कि बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में धमाके के बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एसएसपी ऑपरेशन से तमाम अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत करते हुए नाकों पर गाड़ियों की चेकिंग का हुक्म भी दे दिया है। एसएसपी ऑपरेशन का कहना है कि मशकूक अफराद और गाड़ियों पर कड़ी निगाह रखी जाए। अपडेट करते चलें आपको इस हवाले से कि दहशतगर्दों ने कोयटा पर एक और वार किया है। रेड जोन में वाक़ है सेरीना होटल, जिसकी पार्किंग में धमाका हुआ है और इत्तलात यही है कि 4 अफराद जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बुशरा कमर सिविल अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं और मुसलसल हमको अपडेट कर रही हैं। बुशरा, क्या तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है या किसी और अस्पताल भी इन जख्मियों को मुंतकिल किया गया है? जी, कोयटा का जो सिविल अस्पताल है इसमें अब जो ट्रीटमेंट की सूरत हाल है वो माजी के मुकाबले में अब काफ़ी बेहतर है। पहले के जो वक्त था उसमें ये होता था कि जब शदीद नौयत के जो जख्मी होते थे उन्हें सीएमएच अस्पताल या फिर किसी और ऐसे अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाता था, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि जब से यहाँ पर ट्रामा सेंटर जो है वो बना और उसके बाद बेहतर तौर पर फाल हुआ, तो यहाँ पर जितने भी जख्मी हैं, चाहे वो मामूली नौयत के हैं या शदीद नौयत के हैं, तो उन्हें जो है वो ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया है। और अमला जो है उसे फौरी तौर पर कॉल करके, पहले इमरजेंसी में तो मौजूद था ही, लेकिन एक्स्ट्रा जो अमला है उसे भी तलब कर लिया गया था ताकि एक एक मरीज जो है, एक एक जख्मी जो है उसके पास जो है वो डॉक्टर भी मौजूद हो, नर्स भी मौजूद हो, पैरामेडिक भी मौजूद हो और साथ ही वार्ड बॉय भी मौजूद हो, ताकि उसे जो है वो फौरी तौर पर ट्रीटमेंट दी जा सके। तो सूरत हाल कुछ ये है कि यहाँ पर जो ट्रामा सेंटर है उसमें अब बेहतर इंतजामात होने की वजह से सिविल अस्पताल में ही तमाम जख्मियों को जो है वो डील किया जा रहा है। और बुशरा, एक बार फिर जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कितने जख्मी बताए जा रहे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है इस वक्त? जी, असिस्टेंट पुलिस सर्जन ताउला के मुताबिक इस वक्त कोयटा के सिविल अस्पताल में जो है वो 14 जख्मी जो हैं वो जेरे इलाज हैं, जिनमें से 13 की जो है वो शनाख्त हुई है। एक जख्मी ऐसा है कि जिसके हवाले से अभी तक जो है कोई, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में है और ना ही उसके पास से कोई शनाख्ती कार्ड या कोई और ऐसी चीज मिली है, तो अभी तक जो है उसकी शनाख्त मुश्किल हुई है। जबकि जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 4 है। 4 में से 2 की शनाख्त हो गई, जिनमें एक पुलिस एहलकार शामिल है और एक जो है वो निजी सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड है। जबकि दो शहीद हैं उनकी अभी तक शनाख्त का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया, क्योंकि वो जो यहाँ पर असिस्टेंट मौजूद हैं पुलिस सर्जन, उनके मुताबिक वो धमाके की नौयत जो धमाका खेज मवाद था उसके शायद वो करीब तरीन मौजूद थे, जिसकी वजह से उनकी शनाख्त का अमल जो है वो मुश्किल हो रहा है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर पोस्टमार्टम के जरिए जो उसकी शनाख्त का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाए और उसके बाद ही बताया जाएगा कि ये दोनों जो शहीद होने वाले एहलकार हैं इनके नाम क्या है और उनका ताल्लुक जो है वो कहां से है। दुश्वारी का सामना है, हमें अपडेट करेंगे बुशरा कमर सिविल अस्पताल से, जबकि शाहनवाज बलोच ब्यूरो चीफ कोयटा भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का शुक्रिया। और अभी कोयटा में सूबाई वज़ीर दाखिला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त देखिए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बहुत से ऐसे लोगों को जो यहाँ दहशतगर्दी की नीयत से आए थे उनको पकड़ा भी है, उनको सज़ाएं भी दी हैं, कुछ मारे भी गए हैं। लेकिन हमारे अपने कुछ लोग जो हमारे दुश्मन के साथ मिले हुए हैं, उनकी मिली भगत से कभी कभार दुश्मन जो है अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाता है। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के और हमारे हौसले बुलंद हैं। ऐसे धमाकों से ना हमारे हौसलों को पुस्त किया जा सकता है, ना हम अपने उससे पीछे हटेंगे। तो सिक्योरिटी साहब ये बताइए कि मौजूद था, यहाँ पे नहीं था, और सिक्योरिटी के इंतजाम क्या थ्रेट्स भी मौजूद थी कि नहीं सर? इस हवाले से देखें, इस तरह के हमें थ्रेट्स हमें मौजूद नहीं थे कि हमारे मेहमानों के हवाले से, लेकिन वहाँ जिस वक्त ये धमाका हुआ है उस वक्त यहाँ कोई गैर मुल्की मौजूद नहीं था। चीनी सफ़ीर जो है कोयटा कैंट में थे। तो कितना बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है? अभी इब्तिदाई मरहला चल रहा है, तहकीकात कर रहे हैं हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, तो उसके बाद ही हम आपको बता सकेंगे। ये बताइए कि जो होटल के जो इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात है वो आपके साथ उन्होंने डिस्कस किए थे? जब इतने हाई प्रोफाइल आपके डेलीगेशंस आ रहे हैं तो यहाँ पे जो इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो किसकी जिम्मेदारी थी, आपकी थी या होटल की इंतजामिया की? जी सर। देखें, ये इसमें हमारा एक कांस्टेबल भी शहीद हुआ है। वी वर देयर, हम वहाँ पे, हमारा एसएचओ खुद भी मौजूद था जब ये इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। सो हम सारे वहाँ डिप्लॉयमेंट हमारी थी और इस तरह के मौके पे हम अपनी डिप्लॉयमेंट ज़रूर करते हैं और टैक्टिकली करते हैं। ये जैसे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अभी अंदर सारे शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये कंफर्म है हो चुका कि ये एक व्हीकल बॉर्न आईडी थी, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं कि वो कितना मवाद था उसके अंदर और क्या था वो हम इसमें इंशाल्लाह टीम्स अलग-अलग काम कर रही हैं। वी आर ऑल देयर
اور جو ہی اس بارے میں کوئی فردر اپڈیٹ آتا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. شہر میں اتنی ٹائٹ سیکیورٹی آپ نے رمضان میں رکھی ہوئی ہے, عام آدمیوں کو تو تنگ کیا جاتا ہے, ایک اتنے سیکیور آپ کے حساس ایریے میں گاڑی اندر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی وہیکل کا بھی آپ کے دیکھیں یہ سوال کب لفظ وقت ہے. وہ سوال ہے سر کہ جو آج ہر بندہ پوچھتا ہے کہ اتنے سینسٹیو ایریا میں ایک گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے آ کے اور دھماکہ ہوتا ہے, تو اس کے یہ لیپس نہیں آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہماری سیکیورٹی جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ ہائی الرٹ تھی, اور اس میں سارے عوامل کا اور اس کا جائزہ لیں گے. انشاءاللہ ہم ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کیا چینی سفیر اس وقت بھی کوئٹہ میں موجود ہیں یا ان کو روانہ کر دیا؟ نہیں چینی سفیر کوئٹہ میں موجود ہیں. میں خود ان سے ابھی مل کر آ رہا ہوں. ان کے حوصلے بالکل بلند تھے. ان کے جو ایکٹیویٹیز کل صبح ہیں انہوں نے اپنے ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھنے کا کہا ہے, اور جتنے دن کا ان کا پلان ہے وہ اپنا ٹور کمپلیٹ کر کے ہی چلے جائیں گے. بیرونی ہاتھ ملوث ہے سر؟ دیکھیں ابھی اس ٹائم تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن پچھلا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں تو ان کس قسم کی دہشت گردی کی جب تحقیقات کی گئی ہے تو اس میں ہندوستان براہ راست ملوث رہا ہے. سر آنے والے دن سیکورٹی کو کتنا مزید بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کریں گے آپ؟ دیکھیں سیکیورٹی ہر ٹائم ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے لوگوں کو سیکیورٹی دینا. پہلے بھی ہم نے سیکیورٹی دی ہے, ابھی ہم چیزوں کا جائزہ لیں گے, اجلاس اپنا طلب کریں گے کل انشاءاللہ. جتنی مزید سیکیورٹی کی ضرورت ہوئی شہر کو مزید سیکیورٹی دیں گے. اچھا سر باڑ بھی لگایا جا رہا ہے. وقتاً فوقتاً آپ کے بیانات سامنے آتے ہیں کہ سرحد پار سے دہشت گردی جو ہے اس کے شواہد ملے ہیں. ہمسایہ ملک جو ہے وہاں پر باقاعدہ ٹریننگ بھی دی جاتی ہے, تو اس باڑ کی کیا صورتحال ہے اور وہاں سے کیا اب بھی دہشت گردی کے جو ہے شواہد موجود ہے؟ کیا دہشت گردی اب بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیں باڑ کا جو کام ہے وہ ابھی تک جاری ہے, وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے. ہمارے بارڈر ابھی تک سیل نہیں ہوئے ہیں, لیکن جو اس میں کمی ضرور آئی ہے. تو انشاءاللہ جب یہ باڑ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو واضح کمی انشاءاللہ دہشت گردی میں آ جائے گی. سر یہ چیز کنفرم ہے کہ ہدف چینی سفیر ہی تھے اور ان کا سٹے اسی ہوٹل میں تھا؟ دیکھیں ابھی اس چیز کی ہم تحقیقات کر رہے ہیں. ابھی اس کی تحقیقات کرنے کے بعد ہی ہم کوئی نتیجہ آگا تو آپ کے ساتھ اسی ہوٹل میں تھا. سٹے ان کا اسی ہوٹل میں تھا. ذمہ داری اس واقعے کی کسی نے اب تک قبول کی ہے؟ صوبائی وزیر داخلہ کی گفتگو آپ نے دیکھی. اب بات ہوگی کرونا وائرس کی. وفاقی وزیر اسد عمر نے کرونا وائرس کے باعث بڑے شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن کا اندیا دیتے ہوئے کہا ہے کہ صرف چند دن کا مارجن رہ گیا ہے. سنجیدگی نہ دکھائی گئی تو سخت فیصلے لینا پڑیں گے. ہم یہ فیصلے اناؤنس بھی کر دیں گے. اس کے اندر مزید بندشیں بڑھانی پڑیں گی. میں آپ کو بالکل واضح کر دوں, اگر اس وبا کا زور ہم نے ابھی فوری طور پر نہیں توڑا اور اس میں کمی نہیں لائے, کوئی ہمارے پاس چوائس ہی نہیں رہ جائے گی. آپ کو بڑے بڑے شہر جو ہیں خدا نہ خواستہ بند کرنے پڑیں گے. ہمارے جو مختلف شہر ہیں, بڑے شہر, وہ صوبوں کے اندر جو ہے اس میں کس تیزی سے اس مرض کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے وبا پھیل رہی ہے. کراچی کل 13% اور حیدرآباد 14% پہ پہنچ گیا, تو وہاں پہ بھی ڈبل ڈیجٹ اس وقت جو ہے شرح ہماری پہنچ چکی ہے. ہمارے ہسپتال میں جانے والے مریض جو 100-150 کے قریب, 250 کے قریب ہوا کرتے تھے روزانہ, ان میں اضافہ ہو کے پچھلے چند دنوں سے 600 سے زیادہ مریض روزانہ ہمارے ہسپتال پہنچ رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے, ہمارے جو آکسیجن کے اوپر مریض ہیں ان کی تعداد 4,500 سے تجاوز کر چکی ہے. رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی کراچی کی سڑکوں پر اونٹ, گھوڑے اور تانگے والے آ گئے ہیں اور بچے گھوڑوں اور اونٹوں کی سواری کا لطف اٹھا رہے ہیں. رمضان المبارک میں بچوں کی موجیں لگ گئیں. شہر کے مختلف مقامات پر میلے کا سماں ہے. سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے موجود ہیں. ٹمٹم اور بگیوں کی شہر کی گلیوں میں بہار آ گئی. جھولے میں, جمپنگ میں, اس کو ہارس یہ وغیرہ بہت پسند ہے. اس کو چھوٹے بچے ہیں, کچھ بھی کر کے نکلنا پڑتا, تھوڑا بچوں کو انجوائے کروا لیتے ہیں, ہم بھی ساتھ ساتھ انجوائے کر لیتے ہیں. عشاء کی اذان ہو جاتی ہے, تراویح ہو جاتی ہے, تو ہم یہاں پہ جھولے کھانے آتے ہیں کیونکہ سب کو مزہ آتا ہے, اور ہم اپنے دوستوں کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ بھی آؤ جھولے کھاؤ. ایسی تفریح ہونی چاہیے کیونکہ سارا دن بچوں نے, بڑوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے, تو روح افطاری کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کر لیتے ہیں, تھوڑا سا گھوم لیتے ہیں, ذہن فریش ہو جاتا ہے. جھولوں اور جانوروں کے مالکان کہتے ہیں تفریحی مقامات بند ہیں. رمضان میں بچوں کا شوق ان کی روزی روٹی کا ذریعہ بن جاتا ہے. سیو میں بھی تھوڑا رش کم ہوا پڑا ہے, اسی لیے ادھر آتے ہیں. ادھر 30 کے بھی ہے, 50 کے بھی ہے, 100 کے بھی ہے. جس کو بچوں کو کھلاتے ہیں
आते हैं खुश हो जाते हैं। कराची के गली कूचों की ये रौनक चांद रात को अपने उरूज पर पहुंचकर ईद के बाद खत्म हो जाएगी। कैमरामैन अवैस दाऊद के साथ हनीफ माजोटी, GTV कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।